ये बताइए, अब आपकी जो फिल्म आ रही है ये साउथ के प्रोड्यूसर्स के साथ आप कर रहे हैं जिन्होंने पुष्पा 2 बनाई, तो सबसे बड़े वालों को आपने पकड़ लिया। पर ज्यादातर जो हिंदी फिल्म में एक्टर्स जो कर रहे हैं साउथ के, वो रीमेक्स कर रहे हैं। ये तो कोई रीमेक नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। ये फिर आपने साउथ के प्रोडक्शन हाउस से क्यों टैप किया? देखिए, मैं आजकल के इंटरव्यूज में कह ही रहा हूँ कि जब मैंने पहली गदर की थी इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि मेरी दुकान बंद हो गई और जब दूसरी गदर आई तो फिर से दुकान खुल गई। तो उसके बाद फिर देन आई हैव हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफर्स एंड मैत्री मूवीज वाले आए थे, उन्होंने मुझे एक दफा पहले एयरपोर्ट पे भी मिले थे एंड दे वांटेड टू साइन मी। और जैसे पिक्चर हिट हुई दे केम एंड वहां से फिर बात आगे बढ़ गई एंड जाट की कहानी वो लेकर आए और वहां से it's not a remake of any film because it's original subject by the director Gopi Chand and जैसे आपने किसी ने सबने देखा होगा ट्रेलर, तो जैसा ट्रेलर है वैसी फिल्म है। वो पंखे उखाड़ एकदम देते हैं। दमदार, एकदम वही अंदाज है जो सनी देओल जिसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, जो लोग पसंद करते हैं और जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। तो ये बताइए, ये कहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऑडियंस से कट गई है और लगता भी है, दिखता भी है, फिल्में जिस हिसाब से नहीं चल रही हैं, जबकि साउथ इंडियन फिल्म्स चल रही हैं। अब आप साउथ के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या फर्क लगता है आपको? क्यों हिंदी फिल्में, क्या प्रोड्यूसर्स समझ नहीं पा रहे अब? नहीं, क्या होता है कि हर चीज का एक तरह से एक सीजन सा चलता है। जब एक तरह का सिनेमा बहुत चलता है, फिर जब वो उस पर ज्यादा ही वो लोग उस तरह के सिनेमा बनाने लग जाते हैं तो फिर लोग भी तंग आ जाते हैं। और इसके अलावा हम जो हिंदी में बना भी रहे थे वो बेसिकली हमारी सोसाइटी और जो हमारे व्यूअर्स हैं, विच आर मोर देन 99% जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए साउथ की फिल्मों को हम लोग रीमेक करते थे या उनको डब करके यहाँ लगती थी और वो ऑडियंस को उनकी भूख जो थी उन्हें वहां पर फुल सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज ऐसा सिनेमा मैं बहुत सालों पहले से भी करता आ रहा हूँ एंड हम जब शहरों में होते हैं तो हमारी सोच और जो वहाँ पे पलते भी हैं बच्चे और जो भी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट्स आगे सब, तो उनकी सोच बहुत ही फॉरेन और बहुत ही शहर के वहाँ तक ही रहती है। जो देश में हो रहा है उससे ज़रा दूर ही चले जाते हैं। तो आई थिंक हम थोड़े दूर चले गए थे, अब मेरे को लगता है वापस आ जाएंगे। तो जब दूर चले गए थे तब आपको लगता था कि ये जो फिल्में आ रही हैं या ऑफर भी हो रही हैं वो ऑडियंस उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी? नहीं, खैर जैसे मैंने कहा, गदर टूट के पास मेरे पास ज्यादा ढेर सारे ऑफर्स हैं। उसके पहले ऐसी फिल्में आ ही नहीं रही थी और गदर भी जब हम कर रहे थे तो काफी हमारे इंडस्ट्री के अंदर तो यही था कि बहुत पुरानी चीज है, ये कहाँ ओल्ड स्कूल है, ये वो वगैरह था। लेकिन जब जनता को जो चाहिए था, जनता ने कहा नहीं भाई हमें तो यही चाहिए, तो वहां से फिर हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे फिल्म मेकर्स की थोड़ी सोच बदलनी शुरू होगी। एंड आई एम श्योर ये साल या अगले साल तक सब्जेक्ट्स उस तरह के आएंगे जो विच विल रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी, रिफ्लेक्ट आवर कंट्री।